भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्य भाव माने तैल धारावत, जैसे आप जब तेल डालते हो जनरेटर में तो पिपिया से जब तेल को गिराते हो तो आपका मन कहाँ रहता है? धार पर रहता है कि धार टूट ना जाए। धार टूट जाएगी तो तेल बिखर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मन कहीं नहीं जाता। ऐसे भगवान कहते हैं जो भक्त अपने मन को निरंतर मुझसे लगा देता है, निरंतर उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते महाराज जो निरंतर मन को लगाता है उसके योग और क्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। ये भगवान की वाणी, भगवान की प्रतिज्ञा है। ये गीता जी है, इसको कोई काट नहीं सकता। कवियों ने बना दिया, भाव है, बढ़िया है। इंद्रजीत ने जो कहा था तो हमने सोचा इंद्रजीत की भी बात थोड़ी पूरी कर दूं। इंद्रजीत ने कहा था, अभी समझा रहे थे, बहुत बढ़िया, कि एक घड़ी आधी घड़ी आदेव में बुनियादी। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होगा एक घड़ी कितनी, एक घड़ी माने जो हाथ में, एक घड़ी आधी घड़ी, इसको काट दो फिर से। आधी घड़ी, एक घड़ी बराबर 24 मिनट बता रहे थे, हमें नहीं मालूम था। फिर कहते अरे आधी घड़ी 12 मिनट ले लो, भगवान का नाम 12 मिनट 6 मिनट ले लो। भैया एक घड़ी आधी घड़ी 6 मिनट से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि गीता जी कहती हैं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, बस आहार निश्चिंतन करता है जो मेरा, मैं उसी का उद्धार करता हूँ। ये नहीं कि अंतिम समय में क्या पता मेरा मन कहाँ लग जाए। जब निरंतर मेरा मन भगवान से लगेगा, चाहे ध्रुव हो, चाहे मीरा हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सतना हो, कोई भी हो महाराज, कहते हैं कि वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाहन तुझसे मिलने की, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। महाराज भगवान रहते हैं, मीरा नरसिंह सूर कबीर सबने घर फूंक के तमाशा देखा है भैया। इसलिए उन्हें भगवान का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन, निरंतर स्मरण कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। इसलिए मन उनसे लगा दो, बस निरंतर मन लगा रहे। मन से भगवान का ध्यान और शरीर से संसार का काम। इसलिए बताया ना, कलिमा केवल नाम आधारा, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। इसलिए घर में बैठ करके चलते चलते, घास काटते काटते, चक्की चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते, मौली को जाते जाते राम 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 सीताराम सीताराम, बस कुछ नहीं। अगर मुंह से नहीं निकलता मन से करो बस। कोई चाहे पवित्र हो,
चाहे अपवित्र हो, कलिमा केवल नाम आधारा। किसी भी संत को सुनोगे वो नाम जप पर बल देगा, बस राम 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 राम, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। महामंत्र जय जपत महेशु, इसको निरंतर भगवान का नाम जपते रहो, भव सागर से उद्धार हो जाओ। कथा का पहला स्तंभ है भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में बालकांड में 18 दोहे से लगा करके 27 दोहे तक केवल नाम की चर्चा की है। इसलिए नाम से बढ़ करके कुछ नहीं है। 2 बार अपने भगवान का नाम ले लो और फिर आगे कथा में, चूंकि आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए, भगवान की कथा में मन लगे, इसलिए 2 बार भगवान का नाम, फिर होने की कथा। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पवित्र गंगा जी का सुरम्य तट, श्रोता है सुखदेव भगवान, श्रोता है परीक्षित। आप लोगों ने कथा श्रवण की कि परीक्षित को मृत्यु का बाण लगा, आकर के शुक्रताल में गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए। सुखदेव जी पधारे, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु ये बताओ, जब अंतिम समय आए तो अंतिम समय में जीव को आखिर करना क्या चाहिए? ये बात है, जब अंतिम समय है उस समय क्या करना चाहिए? कहने के राजन,
जब जीव का अंतिम समय आए, सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम्। राजन, उन भगवान का चिंतन करे, फिर भगवान से ईश्वर के अंश हैं हम लोग, ईश्वर का ध्यान करें। फिर उसके बाद हरि माने जो हमारे दुखों को हर लेते हैं, उनका करें क्या? श्रोतव्य, उनकी कथाओं को सुने, कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करें और उनका स्मरण करें। एक बात और है, जब अंतिम समय आए तो मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न अस्मरेत पदम तत्परम विष्णोर मनो यत्रे प्रसीदति। परीक्षित, अंतिम समय में जैसी धारणा की जाती है, जहाँ पर मन लगा दिया जाता है, दूसरा जन्म उसी का मिलता है। मैंने गीता में भी कहा है, भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेव हेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम समय में अगर घर में मन लग गया तो घर में आओगे, खेत में मन लग गया, फसल में लग गया तो खेत में आओगे, बेटे में लग गया तो बेटे के पास आओगे, बेटी में लग गया तो बेटी के पास आओगे, स्त्री में मन लग गया तो दूसरा शरीर तो मिलेगा, स्त्री का मिलेगा, कुत्ते में लग गया तो भैया अंता काले यामति सागतिर्भवे। जैसी मति होगी, जिसका ध्यान होगा, जिसका चिंतन होगा, अगला जन्म उसी का होगा, हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए चिंतन किसका करो? उन परमात्मा का। भगवान कहते हैं, जो यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो मेरा जैसे चिंतन करता है मैं उसकी भी याद वैसे ही करता हूँ। ये नहीं आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान भी अपने भक्त की भक्ति करते हैं, याद करते रहते। आज बेलपत्र चढ़ाने आया नहीं, वो आता था, आज कथा सुनने आया नहीं, रोज आता था, क्या हो गया? भगवान भी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं भक्त का। इसलिए अंतिम समय में केवल उन भगवान का ध्यान करे। फिर कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ। कहने लगे, राजन, जो जिस देवता की उपासना करता है, हे राजन, यदि कोई ब्रह्मतेज का इच्छुक तो बृहस्पति की उपासना करे। यदि सोचे इन्हें तेज की प्राप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो, तो बृहस्पति की उपासना करे। यदि इंद्रियों की शक्ति चाहिए तो इंद्र देवता की उपासना करे। यदि संतान चाहिए तो फिर प्रजापति की उपासना करे। यदि लक्ष्मी चाहिए, हमारे पास धन बहुत हो, तो माया देवी की उपासना करे। राजन, यदि आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारी की उपासना करे। यदि प्रतिष्ठा चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, सम्मान मिले, तो पृथ्वी माता की उपासना करे। फिर यदि चाहिए कि मैं सुंदर हो बन जाऊं तो गंधर्वों की उपासना करे। यदि पत्नी की इच्छा हो, हमें पत्नी मिले, तो अप्सराओं की उपासना करे। यदि पति पत्नी में प्रेम बना रहे, ऐसा मन में हो किसी स्त्री या पुरुष के आपस में बनती न हो, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, तो पार्वती मैया की उपासना करे। फिर यदि धन उपार्जन करना है तो विष्णु की उपासना करे। बलवान बनना है तो मरुदगणों की उपासना करे। बस, और एक बात तो यही है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, और जो भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, पुरुषोत्तम माने जो पुरुषों में उत्तम भगवान नारायण की पूजा करता है, उस ब्रह्म की उपासना करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भगवान कहते हैं गीता जी में, हे अर्जुन, जो जिस देवता की उपासना करता है
यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, इतने देवताओं की उपासना बताई गई। जो जिस देवता की पूजा करता है, मैं उसकी कामना को उसी देवता के रूप में पूर्ण कर देता हूँ। यान्ति देवव्रता देवान्, कोई देवताओं की पूजा करता है। पितरन् यान्ति पितृव्रता, कोई ऐसा है वो कहता है मैं तो अपने पिता की माता की पूजा करता हूँ। अच्छी बात है भाई, पितरों की पूजा करता हूँ, बढ़िया बात है। पितर दो प्रकार के होते, एक आजान, दूसरे मर्त्य। आजान तो निरंतर रहते हैं। अभी जब आएगा कुंवर का महीना, आप लोग जल दोगे, तो भगवान कहते हैं पितृणाम अयरमा चास्मी, पितरों में जो श्रेष्ठ है अयरमा नाम के पितर हैं, वो भगवान ही है। पितरों की जो पूजा करता है और पितृलोक में निवास करता है। अपने पितरन् यान्ति पितृव्रता, फिर भूतानि यान्ति भूतेज्या। हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूतों की पूजा करते हैं। करते नहीं करते? बहुत से लोग, कोई बैताल की, कोई कर्ण पिशाचिनी की, कोई प्रेत की, कोई अब जो प्रेत माने जो चला गया, भूत कहते ना, भूत माने जो बीत गया, पास्ट टेंस, भूतकाल जो चला गया। अपने देवी देवता जितने हैं वहां पर मन नहीं लगता है। जो कहीं दबे पड़े हैं और वो देवता बने बैठे, उनके यहाँ जा करके हमारा मत्था टेकते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अब वो देवता जो जिसको पूजेगा, गीता जी यही कहते हैं, अगर भूतों को पूजोगे, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देवता और फलाने बाबा ढिकाने बाबा, तो बस उन्हीं को प्राप्त होगे। आचार्य जी, पंडित जी बार बार कहते हैं कि आखिर में जो श्लोक पढ़ते हैं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। इसलिए पेड़ की पत्ती पत्ती अगर पूजोगे तो ज्यादा जल डालना पड़ेगा, सींचोगे। और पेड़ की जल में ही अगर पानी डाल दोगे तो फिर आपको पत्ते पत्ते सींचना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी देवता के पास चले जाओ, किसी भी देवता को पूज लो, जैसे नदियों का जल समुद्र में चला जाता है, यथा गच्छति सागरम, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कारम, सारे देवताओं को किया हुआ प्रणाम महाराज केशवम प्रतिगच्छति, भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है, नारायण को प्राप्त होता है। इसलिए नारायण की शरण में आ जाओ, भोले बाबा की शरण में आ जाओ, बस अपने जो देवता हैं। और मुख्य में तो परमपिता परमात्मा, तो जो जिसको पूजता है उसी को प्राप्त होता है। परीक्षित जी ने कहा एक बात और बताओ सुखदेव भगवान, ये सृष्टि बनी आखिर तो सृष्टि को बनाया किसने? सृष्टि का अधिष्ठाता देवता कौन है? और ये सृष्टि बनी कैसे? ये सृष्टि आखिर रुकी किस पर है? और इस सृष्टि का आधार कौन है और कब तक रहेगी? ये बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। किसी ने गाना बनाया था फिल्म वाले ने, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, आखिर ये सब है क्या? ये प्रश्न किया परीक्षित जी ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रश्न को एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, अपने पिताजी से। नारद जी ने कहा, गए प्रणाम किया, देव देव नमस्ते सु भूत भावन पूर्वज तद विजानीय यद ज्ञान आत्म तत्व निदर्शनम। पिताजी, आप जगत पिता हैं, आप मुझको वह ज्ञान दीजिए जिसको आत्म साक्षात करके जीव मुक्त हो जाता। आखिर इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का, जगत का लक्षण क्या है? ये संसार आखिर टिका किस पर है? इस जगत का आधार कौन है? और इस जगत का निर्माण किसने किया? प्रलय किसमें होता है
और वास्तव में सब है क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसे समझ लो। भजन के माध्यम से ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी, कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते वह सब खेल उसी का है।
गहरा चंद्रमा शीतल या सब प्रभु की लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का। सुख चाहो तो मानो शिक्षा, रज अभिमान मिला तो उनकी इच्छा से अपनी इच्छा। का है जिसको हम परमात्मा कहते, क्या सब खेल उसी का कहने लगे, हे नारद बेटा, सबसे पहले तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से भगवान शिव, फिर महातत्व, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से मिलकर के पंच महाभूत, फिर उनके गुण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इन्हीं से मिलकर के सारी सृष्टि का निर्माण होता है। भैया एक बात और है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले वो 10 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मा जी। अस्थावर, जंगम इत्यादि 10। पहले तो 4 प्रकार की, एक उद्भिज, पहली 4 प्रकार की सृष्टि जो आप देखते हैं। उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़ करके प्रकट होते हैं। कौन? बीज आप डाला है मूंगफली का या तरोई का, लौकी का, पृथ्वी को फोड़ दिया, फोड़ करके पेड़ बन गया, छोटा सा अंकुर निकला, उसको कहते हैं उद्भिज। एक कला उसके अंदर होती है। फिर उद्भिद के बाद स्वेदज, स्वेदज माने जो पसीने से कभी जुआ हो जाते हैं ठंडक में, या गायों के हो जाते हैं कीड़े मकोड़े, काटा किलोनी इत्यादि, जो स्वेद पसीने से होते हैं उनको कहते हैं स्वेदज। उनमें 2 कला। फिर स्वेदज के बाद कहते हैं अंडज। अंडज जो अंडे से होते हैं, बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और अंडज में 3 कला। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनके
कानों की जगह पे छिद्र होते हैं उनके तो अंडे होते हैं, और जिनके कान होते हैं उनके महाराज बच्चे होते हैं। फिर चौथे होते जरायुज। जरायुज जो जेर से ढके रहते हैं, गर्भ जिनका जेर से ढका रहता है, उनके अंदर 4 कला, उनमें 2 प्रकार किए गए, 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी चौपाया और दूसरी कैटेगरी 2 पाया। चौपाया जो 4 पैरों से चलने वाले, और 2 पाया जो 2 पैरों से चलने वाले। 4 पैरों से चलने वाले गाय, गौ माता, कुत्ता, बंदर इत्यादि सब, और 2 पाया तो जितने यहाँ पर बैठे सब 2 पाया पैरों से चलने वाले। चौपाया के अंदर 4 कला, उनको भी सुख दुख होता है, उनको भी प्रसन्नता होती है, बोल नहीं पाते हैं बेचारे, उनको भी सर्दी गर्मी लगती है, भूख प्यास लगती है। चौपाया के अंदर 4 कला और 2 पाया के अंदर 5 कला, 5 कला। फिर उन 2 पाया में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होते हैं वो कहते हैं भैया जैसा प्रकृति करती है वैसे जीते हैं, प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं महाराज, कोई फेर बदल नहीं, कोई बदलाव नहीं, उनके अंदर 5 कला। और जो संस्कृति के अनुसार जीते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, जो वेद के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर 6 कला मनुष्यों में। इसके ऊपर अगर कोई होता है तो फिर महापुरुष होता है, जैसे भगवान शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, फिर आगे भगवान हो जाते हैं। इस प्रकार से कला से लगा करके युग पर्यंत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। दूसरा दिन आज है, जैसे कोई कारीगर ने मकान बनाता तो पहले बेस बनाया जाता है, दीवार। तो कथा तो आप लोग बार बार ध्रुव की, प्रहलाद की कितनी बार सुन चुके हो, और इतनी कथा होती, लेकिन मूल कथा जो भागवत जी में वो कोई दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद कल्याण इसी से होने वाला है। तो कथा थोड़ी कड़वी जरूर, लेकिन सुन लेना और बताओ। तो वही कथा है जो आम कथा है वही सुना, वो तो बार बार की सुनी है। ब्रह्मा जी, हमारे तिवारी जी कहते यही ठीक है, ब्रह्मा जी सृष्टि की। और फिर पंडित जी है ना, पंडितों वाली बात हो जाए। देखो पंडित खाली महाराज, पंडित कहना आसान है, लेकिन पंडित की परिभाषा क्या वही बड़ी कड़वी है। सब पंडित नहीं होते। पंडित कौन होता है? कहते ना, तिलक लगाने से, कलावा बांधने से, पूजा करवा लेने से, मंत्र पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित माने जिसकी दृष्टि सम हो। सुनी चैव सपाके का पंडिता समदर्शिना, बस वो पंडित। गीता जी कहते हैं, फिर असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञा बात से, जो भूत भविष्य की चिंता न करे, कोई वर्तमान में जिए, वो पंडित। ऐसे महाराज फिर ज्ञानाग्निग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा जिसके सारे कर्म नष्ट हो जाए वो पंडित। और पंडित कौन? पंडित इस शरीर को क्या कहते हैं? पिंड ना, पिंडदान। पिंडदान, इसी पिंडे का तो पिंडदान किया जाता है। तो पिंड, जिसने अपने पिंड को जान लिया, कहते पंडा। पंडा वही है जो इस पिंड को जान लेता है, वो पंडित है महाराज। तो विचार करना चाहिए हम लोगों को। ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि का क्रम। पढ़े लिखे भी लोग यहाँ पर महाराज सब विद्वान गांव है। हम बाहर भी जाते वहाँ कहते हैं अविंद्र जी, जैसे हमारे साथ में आरकम बजाते भैया साहिब अविंद्र जी, तो ब्रह्मावली के हम तो मिक्स है, ब्रह्मावली चल रहा दोनों। तो हम कहते हैं भैया ब्रह्मावली वो तो पंडितों विद्वानों का गाँव है। ब्रह्मावली में विधायक जी तो ब्रह्मावली में, IAS PCS ब्रह्मावली में चल रहा महाराज, हम लोग भी चल रहा है ना, अपनी परिभाषा गलत थी। तो इन चिड़ जाते, साहिब खुश हो जाते। लेकिन अब ब्रह्मावली जो कहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं महाराज। तो बनती सृष्टि कैसे बनती है? 2 परमाणु, आप लोगों ने पढ़ी होगी फिजिक्स या केमिस्ट्री। 2 परमाणु जो मिल जाते हैं, 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, एक अणु। और जब एक अणु बनता है तो एक अणु, और फिर जब 3 अणु एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उसको त्रस रेणु कहते हैं। 3 अणु मिलकर, 2 अणु मिलकर के एक परमाणु, एक अणु, और एक जब 3 अणु मिलते हैं तो उसे कहते हैं त्रस रेणु। त्रस रेणु कौन? जब आप
सुबह भगवान सूर्य निकले और आपकी खिड़की से धूप आए और धूप में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं तो उनको त्रसरेणु कहते हैं। फिर त्रसरेणु से इसका 100 गुना काल वेद कहलाता है। ज्योतिष में पत्ता उठा करके देख लेना, इनका 100 गुना काल वेद कहलाता है। फिर 3 वेद का 1 लव होता है, 3 लव का 1 निमेष होता है, 3 निमेष का 1 क्षण होता है और 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का 1 लघु होता है, 15 लघु की 1 नारिका होती है। नारिका कह लो चाहे दंड कह लो, एक ही बात है। फिर 2 नारिका का 1 मुहूर्त होता है और 1 मुहूर्त या 1 नारिका बराबर 1 प्रहर, प्रहर कह लो या याम कह लो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कई जगह दिवस रहा पर जाम, क्योंकि या नहीं लिखा है तो जा लिखा है। 1 याम होता है। फिर मनुष्यों के दिन रात का 4था भाग, उसको 1 हम लोग प्रहर कहते हैं। 1 प्रहर कहते हैं, 1 प्रहर बीत गया। रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं और दिन में भी 4 प्रहर होते हैं, 1 प्रातः का, और जब 2 प्रहर बीत जाते हैं तो हम कहते हैं 2 प्रहर, कहते हैं ना 2 प्रहर। 2 प्रहर माने बीत गए 2 प्रहर। 4 प्रहर का मनुष्यों का 1 दिन और 1 रात होता है। फिर जब 15 दिन बीत जाते हैं तो 1 पक्ष कहलाता है। फिर 1 महीना जब 30 दिन बीत जाते तो 1 महीना होता है। फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो 1 अयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण। फिर जब 6 मास का 1 अयन और वो देवताओं का 1 दिन और रात के बराबर होता है। 6 महीने का 1 अयन बराबर देवताओं का 1 दिन और 1 रात। जब हम लोगों के 6 महीना बीतते हैं तब फिर राजन सुखदेव जी के हे परिचित 1000 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन और 1 रात होती है। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हो जाता है। ये समझ लो, इतना ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन बराबर 1 कल्प कहा जाता है। कहते हो ये कथाएं जो है ना भिन्न भिन्न होती, देवी पुराण उठा करके देखो अलग, अभी भागवत देखो अलग, शिव पुराण में अलग, तो अलग क्यों? कल्प कल्प की कथाएं हैं। तो ब्रह्मा जी का 1 कल्प, ब्रह्मा जी का 1 दिन बराबर 1 कल्प। 1 कल्प में 14 मनु बताए जाते हैं और 1 मनु 71 चतुर्युगी तक महाराज शासन करता है। 1 मनु। और इस समय जो मनु है उनको आप लोग जब संकल्प पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कौन से मनु है? 14 मनु है। इस समय जिन मनु का शासन है वो संकल्प पढ़ते हो गए, ध्यान दीजिए। वैवस्वत मनवंतरे, इस समय जो मनु है वो वैवस्वत नाम के मनवंतर हैं। और अभी आगे कथाएं आएंगी गजग्राह की, और महाराज चाक्षुष मनवंतर की कथा होगी, कोई किसी मनवंतर की कथा होगी। तो इस समय जो चले वो वैवस्वत मनवंतर। 1 मनु बराबर 71 चतुर्युगी तक 1 मनु का शासन रहता है। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर सारी सृष्टि उन्हीं में लीन हो जाती है। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा, सारी सृष्टि उन्हीं में लीन हो गई। ब्रह्मा जी अब सो गए 1 रात्रि के लिए, और जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो सारी सृष्टि फिर वैसे ही फिर से रचना करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु दिव्य 100 वर्ष मानी जाती है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी भी महाराज ये जगत में जो आया है उसको जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आधी आयु को 50 वर्ष बीत जाने पर परार्ध कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत चुकी है। जब संकल्प पढ़ते हैं पंडित जी तो क्या कहते हैं? हरि ओम तत्सत विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। ध्यान नहीं देते हो आप लोग? द्वितीय परार्धे माने द्वितीय परार्ध चल रहा है इस समय। ब्रह्मा जी का आदि 50 साल ब्रह्मा जी के आयु के बीत चुके हैं, द्वितीय परार्ध। और
दूसरे प्रारब्ध का जो कल्प चल रहा है, कौन चल रहा है? 12 कल्प। तो 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बनाते, कहते हो ना ब्रह्मा जी किस मिट्टी से बनाया, हम लोग कह देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भैया बनाते नाते कुछ नहीं। ब्रह्मा जी केवल बैठ गए ध्यान करने के लिए और बैठ करके बस मन से बना देते हैं, मन में विचार करते हैं। मानसी सृष्टि तो जो आपको दिखाई देता केवल ब्रह्मा जी के मन का है, स्वांग मन से रहता है। जैसे आप लोग मन में बढ़िया कभी 7 मंजिल बना लेते होगे, कभी रसगुल्ला खा लेते होगे मन से, कहते ना मन के लड्डू। तो वैसे ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि, इसीलिए कहा जाता है गो गोचर जहाँ लग तक जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। इस प्रकार से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसको बनाया? अविद्या। अविद्या के बाद अस्मिता माने मोह, फिर राग माने महामोह, फिर द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन यह पापमयी सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने महाराज सनक सनंदनम चा सनातन मथा प्रभु सनक कुमारं चामुनि निष्क्रिया और घरे ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को अपने मन से उत्पन्न किया। सनत कुमार से कहा बेटा सृष्टि करो। 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। सृष्टि का प्रारंभ है। अगर आजकल आपके बेटे बात नहीं मानते तो घबराना मत है। ब्रह्मा जी के बेटों ने बात नहीं मानी, लेकिन इसलिए नहीं मानी, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। सनकादि ने कहा सृष्टि नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा भगवान की। महाराज भक्ति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को और आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया जब बेटों ने बात नहीं मानी, और क्रोध आते ही दोनों भावों से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हो गई। प्रेम से बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान से कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब रुद्र भगवान जैसे हैं वैसे ही सृष्टि बनाने लगे। किसी का सर लगा दिया नीचे, किसी के पैर लगा दिए ऊपर, किसी की नाक लगा दी पीछे, किसी का कान लगा दिया आगे। जैसे थे वैसे सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई रुद्र भैया बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब सृष्टि मैं ही कर लूंगा। रुद्र ने कहा ठीक पिताजी जैसे तुम्हारी इच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि अपने आप लेकर के चले जाओ। रुद्र भगवान अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के चले गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने आप सृष्टि की। और कैसे उत्पन्न की? मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतु रघु वसिष्ठो दशश्च दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी की गोद से नारद उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष, प्राणों से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथों से क्रतु, नाभि से पुला, कान से पुलस्य, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि और मन से मरीचि। इस प्रकार से इतने पुत्र ब्रह्मा जी के उत्पन्न हो गए। इतने ऋषि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हो गए। दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के दाएं तरफ से धर्म की उत्पत्ति हुई। और धर्म की पत्नी का नाम मूर्ति, मूर्ति से भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। सामने से धर्म और पीठ से अधर्म, इसलिए भगवान को सामने से प्रणाम करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाओ, हमने देखा टेकेश्वर बाबा में बड़े बड़े विद्वान जाते हैं और जाकर के भगवान के मंदिर के पीछे पीछे जाकर के मत्था टेकते हैं। अरे पुण्य कर रहे हो पाप कर रहे हो? किसी विद्वान से पूछो। भक्ति तो सब, लेकिन तरीका क्या? जाते हो पुण्य करने, ले आते हो बदले में पाप। पीठ को प्रणाम नहीं, भगवान की पीठ का न दर्शन करना चाहिए और न प्रणाम करना चाहिए। पीठ में पाप का निवास है, सामने भगवान के धर्म का निवास है। उनके लिए तो सब बराबर है। वो कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब बराबर। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, अधर्म से मृत्यु का जन्म हुआ। मैत्रेय जी बोले हे बुजुर्ग, ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम सरस्वती माता,
सरस्वती माता को देख करके ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया, काम वासना उत्पन्न हो गए ब्रह्मा जी के मन में। ब्रह्मा जी के 5 सर थे इधर उधर, और जैसे ऐसा विकार आया तो मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने ब्रह्मा जी की निंदा की, पिताजी तुमको तो ऐसा ठीक नहीं लगता, तुम तो इतने विद्वान सृष्टि में, सृष्टि के मुख्य सबके पिता हो। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने निंदा की। ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया शरीर, उसी से कुहरे का प्राकट्य हुआ। जो ठंडक में कुहरा पड़ता है, ब्रह्मा जी ने जो शरीर छोड़ा था उसी से कुहरा बन गया। एक सर ब्रह्मा जी का गायब हो गया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि कैसे करूं, सृष्टि बढ़ नहीं रही है। उसी समय उनके शरीर के ब्रह्मा जी के 2 भाग हो गए। जब 2 भाग हो गए, एक जैसे हम लोग कहते हैं अक्षर पढ़ते का माने काय, काय इसी शरीर को कहा जाता है। ब्रह्मा जी के शरीर काया के 2 भाग हो गए और तभी से शरीर को काय कहा जाने लगा। और उन्हीं 2 भागों से दाहिने तरफ से महाराज मनु और बाईं ओर से मैया सतरूपा। गोस्वामी जी ने लिख दिया स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा स्वयंभुव। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और पुत्री शत्रुपा कहने के बेटे सृष्टि को आगे बढ़ाओ। शत्रुपा जी ने कहा पिताजी सृष्टि कहाँ पर करूं, पृथ्वी पर तो सब जल ही जल है, कहाँ पर सृष्टि करूं। ब्रह्मा जी को सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी कैसे क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोच ही रहे थे। अचानक सोचते सोचते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जब छींक आ गई, ब्रह्मा जी के दाहिने नथुने से इतना बड़ा केवल 2 अंगुल का एक बच्चा प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो 12 भगवान की 12। हमारे भगवान, अच्छा बताओ, हम लोग इसकी पूजा नहीं करते हैं सनातनी। महाराज पशुओं में जो सबसे निकृष्ट माना जाता है उसकी भी पूजा करते हैं 12 की। पक्षियों में जो सबसे निकृष्ट माना जाता कौवा, उसको भी हम लोग आदर देते। काग सुन लीजिए। वृक्षों में चाहे बरगद हो, पर्यावरण कहते पर्यावरण की रक्षा करो। अरे सनातनियों से बढ़कर के तो पर्यावरण की रक्षा करेगा, बताओ। चाहे पीपल, चाहे बरगद, चाहे नीम, चाहे तुलसी, सबको महाराज आदर करते हैं हमारी माताएं और हम सभी लोग। इससे बढ़कर और पशुओं में लगा करके, कुत्ते से लगा करके, 12 से लगा करके, कौवा से लगा करके, गौ माता तक। अगर कुत्ता है तो खल है, अगर सुअर है आज की भाषा में कह लो तो 12 भगवान हम लोग उसको आदर से नाम देते हैं। गौ माता की तो बातें अलग है महाराज, वो तो जगत माता है। गाओ विश्व से मातरा। हम किसकी पूजा नहीं करते सनातन धर्म में, फिर भी लोग सनातन धर्म को ही नीचा दिखाने के लिए क्या क्या यत्न नहीं करते हैं। कैसे भी हम सनातन धर्म को नीचा दिखा दें और अपना साम्राज्य फैला लें, या ऐसे समझ लो कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ निजमति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। बहुत से मार्ग है महाराज,
चक्कर में मत पड़ना, भटक जाओगे। भटकाने वाले तो बहुत हैं। मूल में सबसे जो सनातन है, पुरातन हमारा सनातन धर्म है। भटकाने वाले बहुत हैं। एक कोई व्यक्ति था और वो अचानक तलवार लेकर के, चाकू लेकर के खेल कर रहा था। अचानक खेलते खेलते उसकी चाकू या तलवार उसकी नाक पर लगी। नाक पर लगी, धार ज्यादा थी। अब बेचारे की नाक कट गई। जब नाक कट गई तो क्या करे, सोचने लगा सारा गांव को नकटा कहेगा, बड़ी बदनामी होगी, सब नकटा नकटा कहेंगे। बुद्धिमान था, अचानक उछलने लगा, कूदने लगा, कहने लगा अरे भगवान दिखाई देने लगे, भगवान दिखाई देने लगे। नाक ठीक कर ली पट्टी बांध करके। सबने कहा अच्छा भगवान को दिखाई देते हैं, भैया हमको भी दर्शन करवा दो भगवान का। उसने कहा ऐसे नहीं दर्शन होंगे। सबने कहा कैसे होंगे? नाक कटाओगे तो भगवान दिखाई देंगे। किसी ने कहा ठीक है। अब नाक लेकर के पीछे गया कमरे में, नाक काट दी चाकू से और नाक काट दी। कहने का दिखाई दिए? उसने कहा कुछ नहीं दिखाई दिया। कहने का नहीं दिखाई, हमको भी नहीं दिखा था, लेकिन अगर अब तुम कहोगे हमें भगवान दिखाई नहीं देंगे तो सारा संसार तुमको नकटा कहेगा, बड़ी बदनामी होगी, इसलिए तुम भी कहने लगो दिखाई देते दिखाई देते। अब महाराज ऐसे एक दो नहीं, उसने हजारों नकटा उत्पन्न कर दिए। बस यही कहता रहता भगवान दिखाई देते। एक कोई राजा था, राजा ने सुना इतना पहुंचा हुआ महात्मा भगवान के दर्शन करा देता है, अब क्या किया जाए? चलो भैया हमको भी दर्शन करवा दो। राजा ने कहा भी, उसने कहा देखो नाक कटाओगे तब भगवान दिखाई देंगे। राजा ने कहा ठीक है नाक कटा लेंगे। लेकिन मंत्री बहुत बुद्धिमान था राजा का। मंत्री ने कहा राजन पहले आप नहीं, पहले हम नाक कटवा लें, अगर हमको दिखाई दे तो तुम भी नाक कटवा लेना। मंत्री ने कहा चलो हमको दिखाओ भगवान। लेकर के गया, कमरे में नाक काट दी मंत्री की। मंत्री ने कहा दिखाई नहीं दिए। उसने कहा भगवान किसी को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन होता क्या है अगर तुमको सब नकटा कहेंगे तुम कहने लगो भगवान दिखाई देते हैं। मंत्री ने कहा अच्छा। तो डॉक्टर को पहले बुला के रखा था, फिजिशियन शल्य चिकित्सक। नाक अपनी जुड़वा दी फिर से मंत्री ने और कहने लगा राजन ये जो नकटा है भगवान इसको कुछ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सारे समाज को इसने गुमराह कर दिया। अरे ये इतना नकटा संप्रदाय चल पड़ा उस समय महाराज, जो देखो नाक कटाए बैठा, जो देखो नाक कटाए बैठा। राजा ने कहा ऐसा किया जाएगा एक भी नकटा बच गया तो हमारा फिर नकटे जितने नकटे हैं सबको एक तरफ से प्राणदंड, सबको मार दो, सबके सर काट दो। सारे नकटों को मार दिया गया। और आजकल महाराज फिर नकटा वैसे बढ़ गए हैं। बुरा मत मानना, हमारे इंद्रिय बैठे थे, कथा कहीं हो रही थी, हमारे पास में ही है महानकटा नहीं महानकटा रामपाल। और सनातन धर्म के ऐसा पीछे पड़ा है, हमारे जितने देवी देवता हैं महाराज उनका सबका अपमान ही करना। सनातन धर्म से बिल्कुल उसके आश्रम में प्रवेश कर मिलता है। जिन्हें उतारो, कलावा काटो, माताएं जो जाती हैं हमारी सनातनी, बिछिया उतारो, चूड़ी उतारो, सिंदूर को पोंछो, बिल्कुल विधवा बन करके जाओ, अगर उसके यहाँ उसके चेला बनो, शिष्य बनो। ऐसी घुट्टी पिलाता है, ऐसी खीर खिलाता है महाराज, ब्रेन वॉश कर देता है बिल्कुल। ट्रेन में चले जाओ, आपे के गांव के प्रज्ञा भैया उन्होंने डाला था वीडियो, इतनी भीड़ आती है महाराज, लेने के लिए गाड़ियां जाती हैं, सारे के सारे नटके ऐसा गुमराह कर रहे हैं महाराज। निवेदन है आप लोगों से, अपनी बेटी का विवाह अगर आपने कर दिया, ऐसे लोगों पता कर लेना, हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर प्रीति। अगर उनसे जरा भी कोई जुड़ा है आपने कर दिया, हो सकता कोई सुनता हो, मैं डरता नहीं उस बात से, लेकिन अगर कर दिया तो महाराज जिंदगी भर पछताएगी। ना तो जन्माष्टमी मना पाएगी, ना रक्षाबंधन, ना करवा चौथ, ना रामनवमी और ना कृष्ण जन्माष्टमी। उन लोगों से दूर ही रखो, सनातन धर्म को काटने के लिए केवल है और कुछ नहीं। वो बस हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म और रक्षित रक्षिता, इसलिए सावधान रहो ऐसे लोगों के चक्कर में। अरे बीएड में कथा होती है, पिताजी
वो पंडित जी हैं अवधेश मिश्रा, और वो भगवान के परम भक्त। और बेटा बेटा ले आया दीक्षा महाराज ऊपर बैठ कर क्या करूं पंडित जी, हमारा जीना हराम हो गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, बस आप लोगों तो बड़े बुद्धिमान हो महाराज, क्योंकि कलिमा लगे से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ ब्रह्मीन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ से जो हमारा मूल विषय है, सृष्टि की रचना की मनु महाराज ने। कहेंगे पिताजी कहाँ सृष्टि करूं, 12 का बच्चा उत्पन्न हो गया, 2 अंगुल का भगवान का अवतार हुआ, और देखते देखते विशाल हो गया। एक दुष्ट था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके ले गया था रसातल में। भगवान बारह ने रसातल में जा करके पृथ्वी को ले आए, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध किया। कहने लगे परीक्षित ये बात बताओ प्रभु, ये आखिर हिरण्याक्ष था कौन, ये हिरण्याक्ष था कौन? सुखदेव जी कहने के राजन ये कोई और नहीं थे, ये थे द्वारपाल जय और विजय, वैकुंठ नाथ के द्वारे पर जो सारी टहल बजाते थे, केवल विष्णु के इशारे पर। सातवीं ड्योढ़ी के द्वारपाल, एक का नाम जय दूसरे का नाम विजय, वैकुंठ में रहते हैं। एक दिन भगवान ने कहा माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों, अब वो तो उनकी परम शक्ति उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान के। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा हाय, अरे इतनी तेज मत दबाओ, धीरे धीरे दबाओ। और लक्ष्मी माता दबाती कैसे है, तो पैर दबाती नहीं, ऊपर से धीरे धीरे बस ऐसे ऐसे करती सहलाती रहती है। लक्ष्मी माता कितनी कोमल है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावहा। जब वैकुंठ में माता लक्ष्मी चलती हैं तो कमल के ऊपर का जो पराग है उसको वहाँ के द्वारपाल आगे आगे बिखेरते हैं, तब माता लक्ष्मी चलती है। लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी के पैरों में छाले पड़ जाते, इतनी कोमल है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम, ऐसी माता लक्ष्मी। और वो जब भगवान नारायण के चरण दबाती है तो भगवान कहते हाय धीरे धीरे दबाओ, सहलाती हैं बस। लक्ष्मी जी कहने की प्रभु एक बात बताओ, आप इतने कोमल हो, नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम अंग अंग पर बारी कोटि कोटि सतकाम। प्रभु आप इतने कोमल तो आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? इतने नील सरोवरों कमल से भी ज्यादा कोमल तो पत्थर के जैसे कठोर कैसे? भगवान ने कहा जय इधर आओ। जय बेचारा नौकर भगवान का द्वारपाल आ गया। प्रभु क्या किया हुजूर? भगवान ने कहा गदा उठाओ हमारी कमोद की। उठा लिया जय ने, कहेगा हमारी छाती पर मारो। उसने कहा प्रभु ये अरे इतना पाप अनर्थ हम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा। जय ने कहा नहीं मानूंगा आज्ञा। भगवान ने कहा नरक जाओगे? जय ने कहा नरक चला जाऊंगा। ठीक है। भगवान कहने का फिर तुम्हारी मर्जी ना मानो। वैसे हमारी पत्नी देखना चाहती थी लक्ष्मी मैं कितना कठोर हूँ। जय चले गए। विजय को बुलाया, सबसे अभिन्न बिल्कुल पास में रहने वाले दोनों द्वारपाल। विजय बेटा हमारे मारो, गदा चलाओ हमारी छाती पर। विजय ने कहा जब हमारे अग्रज ने नहीं किया, जय ने नहीं किया, प्रभु हमसे कैसे आपने उम्मीद कर ली? मैं गदा मारूंगा आपके। भगवान का नरक जाओगे? कहने झेल लूंगा नरक। राक्षस हो जाओगे? कहने झेल लूंगा। भगवान के मन में आ गया अच्छा नहीं चलाते हो, लेकिन हमारी पत्नी मैडम लक्ष्मी देखना चाहती है।
जय विजय गदा तुम्ही मारोगे हमारे, सत्य संकल्प ईश्वर। उसी समय भगवान के मन से सनकादि वहां पर प्रकट हो गए। सनकादि आना चाहते, वैकुंठ को जय विजय ने रोक लिया, अभी नहीं जा सकते हो, मिलने का टाइम नहीं है। सनकादि ने श्राप दे दिया, वैकुंठ में रह करके तुम्हारे मन में कुंठा, जाओ तुमको श्राप देता हूँ, 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ करके। भगवान दौड़ करके आ गए, जब हल्ला मचा बाहर, कहने लगे सनकादि प्रभु मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन हमारा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा ना कोई बात नहीं, मम इच्छा का दीन दयाला। भगवान ने कहा सनकादि मैंने ऐसे कथा गदा मारो, लेकिन उन्हें गदा नहीं मारी। अब आपने श्राप दे दिया, ये निशाचर बनेंगे और मैं, ये हमारे द्वारपाल हैं, अगर नौकर कहीं चला जाता है तो मालिक को ढूंढने जाना पड़ता है। मैं जाऊंगा और इनको ढूंढ करके लाऊंगा, हमारा इनका युद्ध होगा और हमारी पत्नी देखना चाहती है सीता बनेगी, मैं राम बनूंगा, ये दोनों रावण कुंभकर्ण बनेंगे, तब हमारी छाती पर गदा चलाएंगे और ये लक्ष्मी जी देखेंगी। बस ये भगवान की लीला है, ये समझ लीजिए। अवतार लेना, राक्षस देवता, ये जो कुछ भी है महाराज, नट मरकट इम सब है नचावत, ऐसी लीला भगवान की है। इस प्रकार से भगवान ने 12 का अवतार लिया। आगे चल करके ब्रह्मा जी की 3 बेटियां, क्या नाम, ब्रह्मा जी के मनु महाराज की 3 पुत्रियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह कर दिया रुचि नाम के प्रजापति के साथ। भगवान यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। और जो देवहूति है, देवहूति का पर ढूंढने लगे मनु महाराज जी। ढूंढते ढूंढते पहुंचे जाकर के करदम जी के पास, और वहीं पर जहाँ पर करदम जी तपस्या कर रहे हैं, विदित्वा चाचैत्यं में पुरेरेव समीक्षति। जाकर के करदम जी ने भगवान की बहुत दिनों तक तपस्या की बिंदु सरोवर के पास में। वहीं पर मनु महाराज पहुंचे, हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो। करदम जी ने कहा विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त हमारी है। कहने कौन सी शर्त है? कहने जिस दिन बेटा हो जाएगा उस दिन मैं फिर संन्यास ले लूंगा। कहने ठीक है, शर्त आपकी स्वीकार है। अब करदम जी के साथ अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर दिया। करदम जी ने अपने तप के द्वारा एक विमान का निर्माण किया, जिस विमान का नाम कामद। देवराज इंद्र भी उसको देख करके शर्मा जाते थे। सारी सुख सुविधाएं उस विमान में मौजूद हैं और बहुत दिनों तक उनका विहार होता रहा, देवहूति का और करदम जी का। तब तक एक कन्या उत्पन्न हुई। कहने के संन्यास लेने का समय आ गया। देवहूति कहने लगी प्रभु, पिताजी ने शर्त रखी थी जब बेटा होगा तब संन्यास लेना, अभी तो बेटी ही हुई है। एक बेटी हुई, बेटी का नाम रखा क्रिया। क्रिया का विवाह कर दिया क्रतु के साथ। फिर सोचा आपकी बेटा हो जाए। दूसरी बेटी फिर हो गई, नाम रखा ख्याति। ख्याति का विवाह कर दिया पृथु जी के साथ। फिर तीसरी बेटी फिर हो गई, नाम रखा अरुंधति, विवाह कर दिया वशिष्ठ जी के साथ। फिर सोचा क्या पता आपकी बार बेटा हो जाए। आपकी बार कला हो गई, विवाह कर दिया मरीचि के साथ। फिर सोचा क्या पता अब की बार बेटा हो जाए। फिर महाराज अनुसुईया उत्पन्न हुई, विवाह कर दिया अत्रि जी के साथ। वो आशा करते करते 1 2 3 4 हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। ऐसे करदम जी का हाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 9वीं पुत्री हुई जिसका नाम रखा शांति। बस 9वीं माने शांति। शांति का विवाह कर दिया अथर्वणा ऋषि के साथ। कहीं दूर नहीं है, अपने यहाँ पर नैमिष क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रिक में, जिनको आप लोग दधीच कहते हो, दधीच के साथ अपनी छोटी वाली पुत्री शांति का विवाह कर दिया। ये करदम और देवहूति जी के दामाद थे कपिल भगवान का क्या नाम, दधीच जी।
जब 9 बेटियां हो गई तो 9 बेटियां माने 9 भक्ति। पहले भगवान की भक्ति आती है, बाद में भगवान आते हैं और उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं, उनके यहाँ प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की देवहूति। और कर्दम जी के द्वारा भगवान कपिल का अवतार हुआ। शर्त यही थी, जैसे बेटा होगा वैसे संन्यास ले लूंगा। कर्दम जी ने सारे वैभव को छोड़ करके फिर संन्यास ले लिया। अब माता पुत्र दोनों रह गए। कपिल भगवान युवा हुए। एक दिन माता देवहूति जाकर के चरणों में एकांत में जाकर को, तो जानते थे परमात्मा है, विनती करने लगी। और उसी समय उन्होंने देवहूति मैया को महाराज कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। प्रश्न पूछा था, इस जीव का जन्म क्यों होता है और ये जीव दुख क्यों भोगता है, जीव कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कर्दम क्या नाम कपिल भगवान कहने लगे, हे माता देवहूति, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्टामुदरः पुंसोरेता कणाश्रया। जब कोई जीव मर जाता है, हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे। अपना स्वर्ग नरक भोग करके जब जन्म लेना होता तो पहले कहाँ जाता है? चंद्रमा के प्रकाश में जीव। फिर चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता अन्न पर, सब्जियों पर, फलों पर, वो जीव उन्हीं अन्न में आता है। और अन्न को जब कोई पुरुष पिता खाता है तो पिता के वीर्य में आता है। और पिता की वीर्य से, माता पिता के संसर्ग से वही जीव माता के गर्भ में आता है। हे राजन, सुखदेव जी कहने लगे, एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुध, 10 रात्रि में बेर के जैसा, 1 महीने में सिर, 2 महीने में हाथ पांव, 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह, 4थे महीने में 7 धातुएं, 5वें महीने में भूख प्यास और 6ठे महीने में झिल्ली से उसको जैसे भगवान ढक देते हैं। और माता के दाहिने कुछ में जीव भ्रमण करने लगता है। हे राजन, गर्भ में बहुत दुख होता है। और उसी समय वो कैसे लटका रहता गर्भ में? उल्टा उल्टा लटका रहता। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम। जरा देर के लिए अगर आपको अभी उल्टा लटका दिया जाए तो आंखें तो नीचे निकल पड़ेंगे, जीभ भी बाहर आ जाएगी। महाराज, नानी याद आ जाएगी उल्टा लटकने में। लेकिन आप लोग, हम सभी लोग 9 महीने तक उल्टा उल्टा लटके रहे। बार बार भगवान से विनती की है। माता अगर तीखा खा लेती है, माताओं का स्वभाव होता है जब गर्भ होता है तो उसको खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है, कड़वा तीखा ज्यादा अच्छा लगता है। और जब वो तीखा कड़वा खाती है कसैला तो महाराज बहुत दुख होता है उसकी देह पर। जरा सा मिर्चा लग जाए कैसा लगता है? और जीव कहता, प्रभु इस बार निकाल दो यहाँ से, अब ऐसे कर्म करोगा यहाँ पर आऊंगा नहीं। छोटे छोटे कीड़े हैं गर्भ के अंदर, वो कृमि जीव को नोचते हैं, बड़ा दुख होता है। लेकिन करे बेचारा क्या, इधर उधर को हिलता दुलटा है और उल्टा उल्टा लटका रहता है। धीरे धीरे जब 9 महीने होते हैं, बार बार आर्तनाद करता है। बांध कर मुट्ठी किया था, नभ में यूं इकरार किया, श्याम के सुमिरन की तुमको अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा? बंद हाथों आया था और खाली हाथों या वादा करके आओ पिताजी से, झोला दे पिताजी, भैया जाओ बढ़िया पैसा दे दे, एक गड्डी बढ़िया 500 की, जाओ सामान बढ़िया खरीद करके मौली से ले आना। और आप जाओ, जा करके उस सारे लाठी सट्टा में पैसे खर्च कर दो, झोला लेकर के खाली रखो। आकर के पिताजी क्या करेंगे? महाराज पूजा करेंगे तुम्हारी क्या? तो परम पिता है, आपको कितना दे करके भेजा है, लेकिन आपने श्वास रूपी रत्न आप यहाँ आकर के लुटा देते हो। कहते हैं कि भजन करो मित्र मिला, आश्रम नरतन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नरतन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का।
मिला आश्रम निर्धन का, सांस की सुमिरनी है मन को बना बनेगा। सतगुर बचन का सार है यही यार, सतगुर बचन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना बनेगा। समझा मोह नींद सोया, सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया। यही एक कारण है जीवन मरण का, यही एक कारण है जीवन मरण का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना बनेगा। बस भैया
ये मनुष्य का शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बहुत भगवान कृपा करते तो मनुष्य का शरीर देते हैं। करदम जी ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया, क्षमा करना, कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया। उपदेश लेकर के कपिल भगवान चले गए, गंगा सागर में तप करने लगे बैठ करके, और माता देवहूति तपस्या करने की घोर तपस्या करते करते एक नदी के रूप में परिणित हो गई माता देवहूति। इस प्रकार से दोनों का कल्याण हुआ। आगे चल करके जो इनकी छोटी वाली बेटी है महाराज मनु की, जिनका नाम प्रसूति, प्रसूति का विवाह कर दिया। एक प्रजापति है, जिन प्रजापति का नाम है दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति के साथ। अब दक्ष प्रजापति की 3 रानियां हैं। एक रानी का नाम असिकिनी, दूसरे का नाम मीरिणी और तीसरे का नाम प्रसूति। प्रसूति के गर्भ से महाराज दक्ष ने 16 कन्याओं का उत्पन्न किया। 16 कन्या एकदम उत्पन्न की दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से। 13 कन्याओं का विवाह कर दिया धर्म के साथ, एकदम 13 कन्या विवाह कर दिया धर्म की। 13 पत्नियां। यदि आपके जीवन में धर्म है, इसीलिए कहते धर्म की रक्षा करो। जहाँ पर धर्म होता है 13 चीजें वहाँ पर अपने आप चली आती हैं धर्म की। भाई जहाँ पर पति होगा वहीं पर तो पत्नी आएगी। धर्म की पहली पत्नी का नाम, पहली पत्नी का नाम धर्म की श्रद्धा, जहाँ पर धर्म होगा कहीं पर श्रद्धा होगी। दूसरे का नाम मैत्री, तीसरे का नाम दया, तीसरे का नाम शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेहता, तितिक्षा, ही मूर्ति, धर्म पत्नियां। ये 13 धर्म की पत्नी है। और इनके बेटे का नाम श्रद्धा का शुभ, मैत्री का प्रसाद, दया का अभय, शांति का सुख, तुष्टि का मोद, पुष्टि का अहंकार, क्रिया का याद, उन्नति का दर्द, ये सब पुत्र है। जहाँ पर धर्म होता है यहीं पर उसकी पत्नियां होती हैं और वहीं पर उसके पुत्र होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ धर्म का उल्लंघन मत करो, धर्म की रक्षा करो। जब जिन सब संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पे जाए लुभाए। मूल में हमारा धर्म है, बस धर्म की रक्षा करो। धर्म की 13 पत्नियां, 13 का एक साथ विवाह कर दिया दक्ष ने। एक पत्नी, एक बेटी जो थी उसका विवाह कर दिया अग्नि देवता के साथ, हो गई 14। एक बेटी का विवाह कर दिया अग्नि के साथ, एक का पितरों के साथ, 15 हो गई। 13 2 15। जो छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, सती का विवाह कर दिया भोले बाबा भगवान शिव के साथ। अब एक दिन किया दक्ष ने यज्ञ। यज्ञ कहाँ किया? प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर। और प्रजापति दक्ष इस समय है महाराज जलवा। यज्ञ कौन किया? यज्ञ किया है बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ। और उसी में सब देवता आए, सबको सम्मान दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां पर एकत्र हुए। दक्ष आए, ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। दक्ष ने सोचा भगवान नारायण नहीं उठे, कोई बात नहीं, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, श्रेष्ठ हैं। भोले बाबा वो तो नेत्र बंदे करके बैठे रहते, भोले बाबा नहीं उठे। दक्ष को अच्छा नहीं लगा, अरे ये मैंने तो व्यर्थ में अपनी बेटी ब्याह दी इसके साथ। अरे इतना बड़ा मैं प्रजापति और हमको देख करके उठा नहीं। अच्छा उठे भी कैसे? शमशान में रहने वाला, उठने बैठने का तरीका नहीं। भोले बाबा को अब शब्द बोलने लगा दक्ष। जो भोले बाबा के गण लोग थे, अरे माता लू कभी जबान खींच लूंगा तुम्हारी। भोले बाबा ने कहा नहीं, अरे ससुर जी है, चाचा है, हम शांत हैं, तुम यार क्यों लड़ रहे हो? कोई बात नहीं, बड़े कह देते हैं। अब दक्ष उल्टा सीधा बोलने लगा और कहते हैं काटिए तासु जीव जो बसाई। जो हमारे भगवान का अनादर करे, तुम्हारे भगवान की निंदा करे, उसके तो जीभ काट लेनी चाहिए। महाराज भोले बाबा ने शांत कर दिया। यही भोले बाबा की महिमा है, हर समय शांत रहते हैं। लेकिन उस समय दक्ष ने बड़ा बुरा भला कहा। इतना होने के बाद भी वहां पर श्रापा श्रापी होती रही। उसी समय
दक्ष ने श्राप दिया भगवान शिव को यज्ञ में भाग ना मिले, ये श्राप दे दिया दक्ष ने, शिव को भाग ना मिले यज्ञ में। फिर जब नंदी को पता चला तो नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ दक्ष। नंदी ने दक्ष और उन ब्राह्मणों को श्राप दिया जिन्होंने दक्ष का साथ दिया था, शिव जी से द्रोह करने वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया नंदी ने। और उसी समय हर समय विष्णु में भटकता रहे, गृहस्थ में ही रहे, इसके पीछे चलने वाले ब्राह्मण जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। नंदी ने श्राप दिए दक्ष को और उन ब्राह्मणों को जिन्होंने भोले बाबा को अपशब्द कहा था, उनका साथ दिया था। और उसी समय महाराज ये भी श्राप दिया, सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृत विद्या तपोव्रता, ब्राह्मण भक्ष खाने वाले हो जाएं। नंदी जी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को, पहले ब्राह्मण ऐसे नहीं होते थे, मांस मदिरा सेवन करने वाले ब्राह्मण हो जाए, नंदी ने श्राप दिया। और पेट पालने के लिए विद्या तप का आश्रय नहीं, वैसे विद्या बेची नहीं जाती थी पहले, गुरुकुल में कोई फीस नहीं होती थी। और आजकल वेद चाहे वेद धर्म दुइले ही विद्या बेचने वाले हो जाए, इंद्रियों के गुलाम हो जाए, दुनिया में भीख मांगते भटके। तब ब्राह्मणों ने, रघु जी ने नंदी जी को और भगवान भोले बाबा के गणों को श्राप दे दिया। प्रभु जी ने क्या श्राप दिया, नष्टा सोचा मूढ़ धियो जटा भस्म अस्थिधारिणा। श्रापा श्रापी होती रही, श्राप देता हूँ, तुम लोग तद ब्रह्म परम शुद्धम, तुम लोग पवित्र सनातन मार्ग वेदों की निंदा करते हो, पाखंडी हो जाओ। और तुम्हारे इष्ट देव ही तुम लोग अपवित्र हो। सब होता रहा, लेकिन भोले बाबा सुनते रहे, शांत रहे। यही है भोले बाबा का शिवत्व, कुछ नहीं बोले। और सती मैया को लेकर के कैलाश पर आ गए, कैलाश पर विराजमान है। धीरे धीरे कहने लगे, एक दिन की बात, माता सती बैठी हैं, बीच में घटना और घट गई। घटना क्या घटी, दंडकारण्य में भगवान राम जी का दर्शन हुआ भोले बाबा को, आ रहे थे कथा सुन करके, और भोले बाबा ने उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। माता सती ने सोचा, शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मणि सब नावत सीसा, तेनंद पशु तन की न परनामा, कही सच्चिदानंद सुख धामा। भाई बात कुछ जमी नहीं, हमारे मन में संशय होता है, जाकर के परीक्षा करोगी। भोले बाबा ने कहा, देखो सती, परीक्षा मत करना, भगवान की और संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रिया हठ, भोले बाबा ने बार बार मना किया, लेकिन नहीं मानी। जो अपने पति की नहीं मानती उसकी ऐसी दुर्गति होती है। सती माता की हुई है, वो सती थी महाराज, आजकल की तो बातें छोड़ दो। भोले बाबा ने मना किया, नहीं मानी, जाऊंगी परीक्षा करूंगी। भोले बाबा ने कहा, विवेक को जगह करके करना, बुद्धि से काम मत लेना। लेकिन विवेक तो था ही नहीं, विवेक की कमी थी। गई, सीता का रूप बना लिया। भगवान राम जी आए, आकर के जैसे देखा, अरे माता सती, तुमको अकेले घूमना क्या ठीक है? अरे शास्त्र कहता है, क्या कहता है रामचरितमानस, महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, स्वतंत्र भय बिगड़ नारी, आपके सैया, आपके पति वो कहाँ है? अगर स्त्री स्वतंत्र होती तो बिगड़ जाती है माता।
अरे जब तक स्त्री छोटी रहे, बालिका रहे, तब तक पिता के संरक्षण में रहे, फिर जब बड़ी हो जाए तो अपने पति के संरक्षण में रहे, और जब वृद्ध हो जाए, पति ना रह जाए तो क्या आजाद हो जाए? अरे तब अपने पुत्र के संरक्षण में रहे, क्योंकि माताएं हमारे घर की अमूल्य धरोहर है, माताएं हमारे घर के आभूषण हैं, और माताएं उनको सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। महाराज आजकल का समाज कहाँ जा रहा है? हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, कितने कितने जिहाद चले हैं, क्या क्या चला समाज में महाराज। हमारी बहु बेटियों को अब हम यही कह सकते हैं, इस समय तो कुछ तो सुरक्षित है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमारी बेटी अगर है तो हम अपनी बेटी की सुरक्षा अपने आप करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंड बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान तो रखो हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। मोबाइल खरीद करके तुमने दिया अपनी बेटी को तो तुम्हारा अधिकार बनता है, हफ्ते में एक बार चेक तो करो कितने नंबर है, किसका किसका फोन आया है, किससे बात करती है, अकेले रूम में रहती है या माता पिता के साथ में सोती है, कैसे कपड़े पहनाते हो अपनी बेटी को, ये ध्यान देना। कटे फटे वाले पहनाते हो या बढ़िया महाराज सलवार कुर्ता, पर डिपेंड आप पर करता है। बिगाड़ते आप लोग अपनी संतानों को और दोष देते हो समाज का। माता पिता का धर्म है हम अपने बेटे को कैसे रखें, जैसे संस्कार दोगे बेटी को और जैसे बेटे को, वैसे आपके बेटे बेटी आगे बनेंगे। अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा भले को बड़ा हो गया, अभी विवाह नहीं, आपके पास में एक साथ में सोता है, लेटता है, आपका बच्चा बेटी कभी बिगड़ नहीं सकते, और पता चला अकेले मोबाइल चला रहे छत पर बैठे, तो फिर महाराज कोई गारंटी नहीं है। आप समाज आपको खाने के लिए बैठा है, लेकिन आप समाज से महाराज खुद सुरक्षित रहो, समय बहुत खराब आने वाला है। इसलिए बस इतना करो, कम से कम बाहर अगर बिटिया जा रही है तो कुछ ना दो, कम से कम एक छोटी सी सब्जी काटने वाली चाकू तो दे ही सकते हो। इसलिए मान लिया सेव खरीदा सीतापुर में, पढ़ने के लिए गई तो चाकू से काट करके बेचारी खा तो लेगी। घर में कुछ नहीं सिखा सकते हो, कम से कम उसको लाठी डंडा चलाना सिखा ही सकते। कोई निकले कीड़ा मकोड़ा बेटी मारो, बेटे से मत करवाओ, बेटी से करवाओ उसको। अरे कुछ नहीं दे सकते, कम से कम कुछ ऐसी वस्तुएं दो जो अपनी आत्मरक्षा तो बाहर कर सके। बस आप पर डिपेंड करता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, स्वतंत्रता वर्जित है। हमारा शास्त्र कहता महा, आजकल जैसे कहते कंधे से कंधा मिला करके, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते कंधे से कंधा मिलाने में, लेकिन हम जो है वही पुरुष पुरुष रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी। बस आदरणीय है हमारी माताएं, सम्मानीय है हमारी माताएं, पूजने बिना शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाराज उनकी सुरक्षा हम ही कर सकते हैं। अपने आप वो कोमल होती है, वात्सल्य होता है उनके अंदर। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि समाज बहुत खराब है, समय बहुत खराब आने वाला है। महावृष्टि चली फूट की यारी, ज्यादा बरसात होती कितना भी खेत की मेड़ ऊंची बनाओ, लेकिन वो फट जाती है। ऐसे ही जिम स्वतंत्र भय बिगड़ नारी बिगड़ जाती। आजकल आप लोग देख ही रही हो, भगवान राम जी ने कहा यही माता सती से, अब लजा गई मैया सती, भगवान राम जी चले गए, वापस आए, भोले बाबा ने कहा परीक्षा की, सती ने कहा अरे परीक्षा की कैसी बात करते हो, जैसे आपने प्रणाम किया था, अरे क्या आपकी बातों पर विश्वास नहीं? देखो भोले बाबा ने पहले मना किया, मानी नहीं, अब भोले बाबा कहते हैं बता दो सही सही, वो कहती ना बिल्कुल झूठ बोल दिया पति से, जो मानेगी पति की बात नहीं, जो पति से झूठ बोलेगी उसकी सदगति होगी, अरे महादुर्गति होगी। कहने भोले बाबा समझ गए इनका दुर्दिन आने वाला है, कुछ नहीं, परीक्षा की नहीं। कहेंगे अरे नहीं, कछ न परीक्षा इन गुसाई, इन प्रणाम तुम्हारे नहीं, जो तुम कहा सो मृषा न होई। भोले बाबा ने कहा अच्छा इतना विश्वास हम पर, अरे मैं तो तुम्हारी नसरत से वाकिफ हूँ सती। तब शंकर देखे धरि ध्याना,
और सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान ने कैसे ध्यान लगाया, अच्छा ये काम हमारी माता जी का बना लिया रूप, और कुछ नहीं रह गया था। चलो सती, अगर तुम माँ बन ही गई हो, जैसे हम लोग जब लड़ाई झगड़ा होता पति पत्नी में, तो महाराज क्या क्या पति कह देते हैं और पत्नियां क्या क्या कह देती हैं। पहले बाबा ने कहा जब अम्मा बन ही गई हो हमारी, तो अम्मा ही बनी हो बस। अब शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती। सती इस शरीर से हमारा तुम्हारा संयोग नहीं होगा। माँ बन गई, अच्छी बात, माँ का स्थान होता आदरणीय होगी सामने। और सती ने बार बार पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा की? देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय हो जय हो। कौन प्रतिज्ञा की? बोले बाबा ने कहा पता ही नहीं है। बार बार पूछा सती ने महाराज, लेकिन यद्यपि सती पूछा बहुभांति, जब माताएं पूछने पर आती हैं तो साम दाम दंड भेद सब लगा देती हैं, लेकिन तदपि न कहे त्रिपुर आर आती। भोले बाबा ने कहा नहीं बताऊंगा। भोले बाबा के भक्त हो आप लोग, इस इच्छा ले लेना भोले बाबा से। स्त्री कितनी भी प्यारी हो, भजन बन गया था, उसे भेद बताना बताओगे? माताएं नाराज हो रही होगी, कहती क्या पंडित जी कह रहे हैं, बताना नहीं चाहिए, इसलिए आदरणीय है ये नहीं कहता हूँ। क्या अगर आपने बता दिया 20 लाख बड़े बैंक में है, जब तक उनके अनजान में तब तक वो सुरक्षित है। जैसे पता चला 20 लाख बड़े, अच्छा हार ले देते, वो 2 तोला वाला ले देते, बढ़िया बन जाता। फिर साड़ी वो ले देते, कम से कम 1.5 लाख वाली भी आती है, वो ले देते। वो हमारा 20 लाख 20 दिनों का है, इसलिए कुछ छिपा करके कुछ कहते हैं ना, स्त्री कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। सत्ता जितने बताया था, आगे कथा आएगी। और भाई कितना भी बैरी हो उसे छिपाओगे? भाई से छिपा लेते हो भैया, और साधु भाई से सब बता देते हो। कौन सलाहकार है? सियाल को बुद्धि का साला जितना प्रिय होता है, मैंने अनुभव किया इस बात का महाराज, उतना भाई कभी प्रिय नहीं। साले के लिए रसमलाई और भैया के लिए एक चाट का पत्ता तक नहीं भाई लाता है महाराज। साधु भाई आते तो पनीर बनता है और भाई को पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ हमने नहीं देखा। यहाँ महाराज बहुत बढ़िया गाँव है, अच्छे अच्छे लोग हैं, हमने देखा। भाई का आदर ऐसे करना चाहिए। अरे भाई का तिरस्कार किया रावण ने, लंका पे ध्वंस हो गई, कोई नहीं बचा कुल में, रहा न गोकुल रोवन हारा। और राम जी ने भाई का साथ दिया है, लंकापति पर विजय पा लेते हैं महाराज। जहाँ सुमदता संपत्ति नाना, जहाँ कुमदता विपत्ति निधाना, भाई से बढ़कर के कोई नहीं। कहते बाटम भैया बहरी ला गए, रनमा गाय दाहिनी बाँ। इस संसार में यदि कोई तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा मित्र है, तो तुम्हारा भाई है, मानो या न मानो महाराज, शास्त्र कहता है। इसलिए भोले बाबा ने बार बार पूछा सती ने, लेकिन नहीं बताया। कैलाश में आए, बैठ गए, ध्यान लग गया, 87,000 संवत बीत गए। भोले बाबा की समाधि टूटी, माता ने सोचा भूल गए होंगे, फिर बैठना हूँ गोद में उनकी। लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं, सामने सन्मुख शंकर आशा दीना, जय विजय आ गई। माता जी ऊपर देखो, वायुयान जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं, हवाई जहाज जा रहे हैं, चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं, सुर सुंदरी कन्हैया का लगाना कहाँ जा रहे हैं? माता सती ने भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा ने कहा हरिद्वार कनखल हमारे ससुर जी दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ के बाद बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ कर रहे हैं, हमको नीचा दिखाने के लिए। सती ने कहा चलो चलते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं चलते हैं। क्यों चले? निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा कैसी बात करते हो, आप तो ज्ञान के देवता हो। यद्यपि बंधु और पितुगुरु गेहा, जायो बिन बोले न स्नेहा। भाई के घर में, पिता के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा बात सही कहती हो, लेकिन सती एक बात है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ पर तुम्हारा कोई विरोधी हो, तुमको देख करके जलने वाला हो, वहां पर जाना ठीक नहीं है। बार बार समझाया भोले बाबा ने, लेकिन वो माता सती की बात कर रहा हूँ, आजकल की महाराज माताओं की बात नहीं कर रहा हूँ।
बगैर पूछे भोले बाबा से। शिवपुराण में स्पष्ट लिखा और भागवत जी उठा करके देखना स्पष्ट लिखा है, पूछा तक नहीं। बताने की तो बातें छोड़ो और जल्दी निकल करके बार बार घर को जाती, बाहर आती, घर को जाती, बाहर आती, डिप्रेशन में चली गई, गुस्सा आ गया, नेत्रलाल हो गए और बिना बताए चल दी। भोले बाबा ने कहा ठीक है जा रही भाई, जाने तो। भोले बाबा ने रोका भी नहीं। लेकिन नंदी ये तीनों लोगों की स्वामिनी जा रहे हैं कि नाक कटाओगे? अरे इनको बिठा करके ले जाओ सम्मान से। नंदी ने माता सती को आगे जा करके बिठा लिया। भोले बाबा ने कहा नंदी ऐसा करो, हम अभी समाधि लगा देंगे। ये तोता मैना पाल करके इन्होंने रखा था, बड़ा प्रेम था। तोता मैना भी साथ में ले जा, पिंजरा जरा टांग लो। ताम सारिका दर्पण चरण नाम्बुज श्वेतात पत्रे व्यजन सृगादिभि। ये खेलने वाले गेंद, बैट, बल्ला, श्रृंगार पेटिका, क्रीम पाउडर जो भी है सब ले जाओ। नंदी ने सब रख लिया। भोले बाबा ने 60,000 गणों को साथ में कर दिया और माता सती चल दी। ये भोले बाबा की महिमा है। कैसी महिमा है कि भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, और देख के मन मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव। भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मेरा मन डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव तेरे सिर पर नाचे, काले रंग तेरे सिर पर नाचे। डम 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 रो बाजे, काले नाग तेरे सर पर नाचे, काले नाग तेरे सर पर नाचे, काले नाग तेरे सिर पर नाचे। अनपढ़ भस्म लगाने वाले, अनपढ़ भस्म लगाने वाले, लिए हाथ में झोला। बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मेरा मन डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव। सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। सिर में जटा
है, ललाट ऊपर चंद छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। अरे गंगा सिर पर झिलमिल बहती, गंगा सिर पर झिलमिल बहती, संग भूतों का टोला शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला शिव बम बम भोला हो। सब तुमको ध्यावे, तेरा भेद समझ नहीं पावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ नहीं पावे। ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ नहीं पावे, तेरा भेद समझ ना पावे। अलख निरंजन नाम तुम्हारो, मुख में भंग का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम बम भोला, शिव बम बम भोला। दया करो दीनों के दाता, तुम्ही पिता हो तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो तुम्ही हो माता। दया करो दीनों के दाता, तुम्ही पिता हो तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो तुम्ही हो माता। आज तो मैंने पहन लिया है, आज तो मैंने पहन लिया है, तेरे नाम का चोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 ओ भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी हो, भोले तेरी महिमा अनोखी।
बागेश्वर महादेव की जय हो। ऐसी महिमा भोले बाबा की सावन का महीना। माता सती जाकर के पहुंचे, कहा हरिद्वार कनखल दक्ष का यज्ञ हो रहा है, 7 फलें मिली, एक माता माँ मिली। मैंने भी प्रसन्न हुई, कुछ ने कमेंट किया, बुलाया नहीं गया था, कारण नहीं गया था, फिर भी आ गई। लेकिन दक्ष नकज पहुंची कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। देख करके दिल बुन गया सती को, भैया ऐसा पिता था दक्ष प्रजापति। अरे बेटी दोनों कुला का उद्धार करती है। बेटी पिता का कितना ध्यान रखती था, बेटा कभी नहीं रख सकता जितना बेटी ध्यान रखती है पिता का। लेकिन माँ का प्रेम होता ज्यादा बेटे से, और पिता का ज्यादा प्रेम होता है बेटी से। पिता देख लेना, बेटे से पानी मांग करके, बेटा भले को टाल मटोर करे, लेकिन बेटी बिना मांगे मारा जाती है। जिनके बेटियां होंगी उनको अनुभव होगा इस बात का। लेकिन वो कैसा पिता है दक्ष महाराज, जो सती बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके जल बन गया महाराज सती। लेकिन फिर भी बेटी होती है, बेटी जो दोनों कुल का उद्धार कर दे, पिता के कुल का भी और पति के कुल का भी। सती माता ने सोचा, देखो हमारे पति को भाग नहीं दिया जा रहा, स्वाहा किया जा रहा, लेकिन भगवान शिव का नाम नहीं लिया जा रहा। अरे जब हमारे पति का नाम नहीं होगा, स्वाहा नहीं होगा, तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? वो तो जगत पिता है, पिताजी का यज्ञ पूर्ण हो जाए। और अगर हमारे पति को भाग नहीं मिलेगा, ये भी बात ठीक नहीं। तो क्या किया जाए, हमारे पति को भाग भी मिले और हमारे पिता का यज्ञ भी पूरा हो। ऐसी माता सती ने उसी यज्ञ मंडप में बैठ गई, उत्तर दिशा को मुख कर दिया जैसे हम बैठे हैं, और ऊपर से पीला कपड़ा ओढ़ लिया, पीला वस्त्र ओढ़ करके असकहि जोग अग्नि तनो जारा। कूद नहीं गई थी यज्ञ कुंड में, योग के द्वारा अपने शरीर को शांत कर दिया। पता चला नारद जी को, नारद जी तुरंत संचार सूचना प्रसारण मंत्री भोले बाबा के पास पहुंच गए। कैलाश पर कुछ जाना नहीं, भोले बाबा ने कहा जनाने की बात क्या, मायके गई हमारी पत्नी सती। नारद ने कहा मर गई वहां पर दक्ष के यज्ञ कुंड में। भोले बाबा को पता चला नारद जी के द्वारा, जटा उखाड़ा नीचे पड़ेगा, प्रकट हो गए महाराज वीरभद्र। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिलकीना। वीरभद्र गए और जाकर के यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिया। रुद्र यज्ञ पात्राणि तथैक अग्नि नाशयन, कुंडे समुद्रयन के चिद, देव देव कला। जो भगवान के गण थे वो यज्ञ कुंड को जाकर के महाराज भस्म कर दिया। कोई उसमें थूकने लगा, कोई मूतने लगा, ये सब करके यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ मृग का रूप बना करके भागा, महाराज वीरभद्र ने पकड़ लिया, इतनी गड़ा छोड़ दिया। और उसी समय दक्ष को पकड़ लिया वीरभद्र ने, और बहुत युद्ध हुआ उस यज्ञ में। देवताओं को प्रकट कर दिया, जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, रघु जी इत्यादि देवताओं का सहायता करने के लिए भगवान नारायण आए। लेकिन श्राप के वशीभूत होकर के, शिव पुराण में कथा लंबी है इसकी, देवता भी भगवान के गणों से उस समय पराजित हो गए। भगवान नारायण भी पराजित हुए और अपने लोक को चले गए। दक्ष का शीश कट नहीं रहा था, वीरभद्र ने उमेद करके दक्ष का सिर उसी यज्ञ मंडप में डाल दिया। अहंकार रूपी सर दक्ष का, अहंकार ज्यादा बड़ा था, इसीलिए जब आप यज्ञ करते हो, यज्ञ करने के बाद पंडित जी कहते थे जटा नारियल लाओ कि ना लाओ। जटा नारियल आप लोग डालो यज्ञ में या न डालो। बहुत से लोग कहते महाराज डरवायो ना, जटा नारियल नहीं डरवायो। उनको ये नहीं मालूम है जटा नारियल माने दक्ष का सर, उसमें जटाएं होती ना। दक्ष का सर माने अभिमान, अहंकार तो कूट कूट करके बड़ा है। अरे इतना बड़ा यज्ञ मैंने किया, अहंकार को मिटाओगे नहीं, अभिमान को मिटाओगे नहीं, कितने भी नारियल यज्ञ में डाल लो, होने वाला कुछ नहीं।
यज्ञ का भाव अहंकार को अर्पित करना, वो मैं नारियल चढ़ाता हूँ प्रभु, हमारा अहंकार अभिमान हे यज्ञ भगवान वो तुमको समर्पित करता हूँ। दक्ष का यज्ञ कुंड में सर डाल दिया। अब भोले बाबा प्रकट हो गए वहीं पर आकर के, कहने लगे वीरभद्र यज्ञ कैसे पूरा होगा, यज्ञ है विष्णु, कम से कम यजमान को तो मारना नहीं चाहिए था। वीरभद्र का गुस्सा ज्यादा था, हो गया। और जब भोले बाबा को गाली दे रहे थे दक्ष, तो जो भृगु जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी पर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे थे, और उसी समय क्या किया, चंगेज ने जाकर के दाढ़ी नोच ली। मौका मिल गया, एक भग देवता थे, उन्होंने नेत्रों से इशारा किया था, अरे बड़ा मजा आ रहा है, चार दो चार गाली दो। तो महाराज गए, रंगी ऐसे 2 उंगली, उनकी आंखें फोड़ दी। एक पूसा देवता थे, पूसा देवता, उन्होंने खींच काटी थी, हंसने लगते थे, लड़ाई होता है। और गए महाराज नंदी, और ऐसी दुनिया मारी, पूरी पत्ती सी बाहर आ गई। सबको यथा उचित सबको फल दिया भगवान के रुद्रगणों ने। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए, दक्ष का शीश जोड़ दिया। प्रभु जी आ गए, कहने लगे प्रभु बकरे का सर लगा दिया दक्ष के, और जैसे बकरे का सर लगाया, दक्ष भोले बाबा की परम विनती करने लगे। विनती की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। प्रभु जी दौड़ करके आ गए, हे नाथ हमारी तो दाढ़ी इतनी रह गई। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जितनी बकरे की दाढ़ी होती है उतनी दाढ़ी तुम्हारे फिर आ जाए। प्रभु जी के उतनी दाढ़ी आ गई। वही प्रभु जी हैं जिन्होंने भगवान नारायण के लात मारी थी, रहे मारी क्यों घटो भृगु मन मारी लात, वही प्रभु जी। और उसके बाद जो पूषा देवता थे, भगवान का यजमान के दांतों से जो यजमान भक्षण करेगा, पूषा देवता वही पिसा हुआ अन्न तो खा लोगे। इसलिए यज्ञ होती है तो आचार्य को भी बढ़िया खिलाना चाहिए, और यजमान जो यज्ञ का हो उसको भी बढ़िया खिलाना चाहिए, क्योंकि यजमान से वो पूषा देवता संतुष्ट होते हैं। फिर जो भग देवता थे वो आ गए, प्रभु हमारी तो आंखें फूट गई। कहने लगे कोई बात नहीं, फूट गए हैं, नेत्रा भ्रमण के नेत्रों से तुम दर्शन क्या करो, देखा करो। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। कहने लगे हमारी पत्नी कहाँ है सती? अब बोले कौन? वो अपना पीला वस्त्र ओढ़े और ध्यान में बैठी। वो शरीर जैसे बैठा तो वैसे बैठा, मरते समय जैसे बैठा तो। बोले बाबा ने कहा सती मैंने तन से त्यागा था, मन से नहीं त्यागा था। हमको छोड़ करके बुढ़ापे में कहाँ चली गई? अब अंत्येष्टि तो तुम्हारी कैलाश पर ही होगी। जहाँ से डोली उठती है वहीं से अर्थी उठती है। लेकर के कंधे पर टांग करके चल दिए कैलाश की तरफ, जड़ोर उन्मत्त पिशाचवत चल दिए। इधर एक दैत्य उत्पन्न होगा जिसका नाम तारकासुर, उत्पात करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, भोले बाबा के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। भोले बाबा तो भी सती जी को ही ले घूम रहे थे। देवता लोग गए, भगवान नारायण की विनती की, भोले बाबा के सामने कौन जाए, किसकी मृत्यु आई है? लेकिन प्रभु तारकासुर का बड़ा उत्पात है। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र पीछे से सती माता के अंगों को काटना प्रारंभ किया। कहीं पर अंगूठा गिरा, कहीं पर घुटना गिरा, कहीं पर कमर गिरी, कहीं पर योनि गिरी, कहीं पर नाभि गिरी, कहीं पर नेत्र गिरे, कहीं पर हाथ गिरा। 54 खंड किए माता सती के उत्सव के। जहाँ जहाँ पर कोई हिंगलाज में गिरा, कोई पूर्णागिरी में गिरा, कोई नैमिष में गिरा, कोई कामाख्या में गिरा, कोई विंध्याचल में गिरा। इस प्रकार से 54 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पर माता सती के 54 शक्तिपीठ हो गए। 54 शक्तिपीठ, 54 उपपीठ। और भोले बाबा जा रहे थे उत्तर की तरफ, देखा कंधा हल्का हो गया। कहाँ चली गई सती? दारा, दारा माने कहते हैं सुत दारा लक्ष्मी, दारा माने स्त्री। के दारा, के माने कहा, दारा माने स्त्री। हमारी स्त्री के दारा। भगवान रोते जाते भोले बाबा और चिल्लाते जाते, कहते जाते के दारा, के दारा, के दारा। नाम पड़ गया भोले बाबा का। इतना रोए कि वहां की जो पृथ्वी थी दलदल हो गया। वहां पर भगवान शिव के आंसुओं से नाम पड़ गया भोले बाबा का। प्रेम से बोलो केदारनाथ भगवान की। केदारा कहने से केदारनाथ भगवान
इसी से भोले बाबा की इतनी महिमा है। वही माता सती आगे चल करके हिमाचल के घर में उत्पन्न हुई। तब से वो जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती। अब तो वो जन्म मरण से परे वो भी हैं। भोले बाबा ने उनको मुक्त क्या नाम जन्म मरण से परे कर दिया हमारा कथा सुना करके। आगे जो इनके दो पुत्र थे जो हम लोग कथा सुन रहे हैं मनु महाराज की, 3 बेटियां थी। बड़ी वाली बेटी याद कर लेना आकृति, विवाह किया था रुचि नाम के प्रजापति के साथ। पुत्र हुआ था महाराज रुचि नाम के प्रजापति के साथ, जिससे यज्ञ भगवान की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी बेटी का विवाह किया था जिसका नाम था देवहूति। देवहूति और कर्दम जी के द्वारा कपिल भगवान का अवतार हुआ था। जो तीसरी बेटी प्रसूति, प्रसूति का विवाह किया था दक्ष के साथ। दक्ष के और प्रसूति के माध्यम से माता सती उत्पन्न हुई। भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। अब 2 बेटे हैं जो बड़े वाले बेटे हैं। बड़े वाले बेटे का नाम उत्तान पाद, छोटे वाले बेटे का नाम प्रियव्रत। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा चाही। उनकी कथा हम लोग आज नहीं बल्कि कल मध्याह्न काल में उत्तान पाद की कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। ध्रुव की कथा, उत्तान पाद के पुत्र हुए ध्रुव, ध्रुव के पुत्र हुए वत्सर, और इन्हीं के बस में आगे एक राजा हुए जो भगवान का अवतार पृथु भगवान का। और जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत के ऋषभदेव, और इनके बस में और अन्य राजा हुए। उनकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। समय के अनुसार यहीं पर वाणी को विराम। जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो भगवान की कृपा, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भगवान की कृपा, अच्छा लगा हो ले लेना, बुरा लगा हो कुछ आज थोड़ा हमने कटु भी बोल दिया कोई दृष्टांत दे करके, ओ भैया क्षमा कर देना। इसी के साथ वाणी को विराम। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। कल मध्याह्न काल में बहुत सुंदर भागवत के 4th और 5th स्कंद की कथा। इसी के साथ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हेलो, बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। बड़ी बड़ी सुंदर हमारे परम पूज्य